रहने वाले हैं? बुलेट कंडे का क्या हुआ है? गोली लगी है। कौन मारा आपको? समझ लिया तो हाँ? समझ लिया तो कितने आदमी घायल हुए हैं? 3 लोग कई आदमी गोली लगी है? 3 लोग 3 लोगों को लगी। कहाँ लगी है गोली? हमारे यहाँ 3 लोगों को गोली लगी। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? ताजिया के तार के हाँ? ताजिया के दिन में विवाद हुआ था। प्रशासन द्वारा तार काटा गया था। हाँ। तार ताजिया जो नहीं निकल रही थी जी जी। तो वो लोग कह रहे थे ना कि उधर से आओगे तो तुम लोगों को मारेंगे। हम लोग थे प्रशासन से ये बात कहेंगे तो वो बोले प्रशासन वाले कि ठीक है हम रात को हम आपको घर तक पहुँचाएँगे। जब तक हम लोग मार्केट में चले गए जुलूस लेकर। उसके बाद से लोग हम अपना घर आ रहे थे खाना खाने के लिए। अब यहीं पर होने के लिए करवा अभी तो ताजिया दफन हुई नहीं है। ताजिया में कोई प्रशासन नहीं थी साथ साथ? नहीं, हम लोग अब घर आ रहे थे। प्रशासन थी ताजिया में, वो रूट चेंज करके हम अपने घर आ रहे थे। जी जी। तो जब आ रहे थे तो वो लोग पहले से प्लानिंग बना कर रखे थे। जैसे हम लोग आए ना तो ईटा और डंडा लेकर तड़िया लिए। कितने की संख्या में थे लोग? कितने की संख्या में थे लोग? तो कम से कम पूरे जितना घर है वो पूरा सबके सब थे वो। और उसमें से फिरोज यादव था, उसने निकाल कर अब फायरिंग करने लगा। आप किस बिरादरी के हैं? हम मुसलमान हैं। कल दिन में जब एक ताजिया खरीका गांव से परसिया होते हुए करबला जो कस्बा रेवती में वहां जा रहा था, तो जैसे ही साधु यादव के घर के सामने पहुंचा था तो जो बिजली की लाइन थी उससे उसके घर की लाइन का तार खिंचा हुआ था। यद्यपि उस पर और भी तार खिंचे हुए थे और निकल गए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ दोनों पक्षों में विवाद हुआ और पुलिस वहाँ मौजूद थी और इसे निकलवा दिया गया था ताजिए को। लेकिन वापस आते हुए फिर इन दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें फायरिंग भी हुई थी, जिसमें 2 लोगों के फायर आर्म इंजरी प्रथम दृष्टया जो डॉक्टर से बात करने पे मालूम पड़ा है पड़ी थी। 2 और लोगों के सामान्य चोट थी सिर पे, जैसे बांस इत्यादि से लड़ाई हुई हो। इस पूरे प्रकरण में क्योंकि पुलिस की ड्यूटी लगी हुई थी, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है जो लोग जुलूस के साथ थे उनकी शिथिलता थी। इसमें जो जुलूस के साथ सब इंस्पेक्टर और आरक्षी लगा हुआ था उनको तत्काल प्रभाव से प्रथम दृष्टया जो जांच की गई है उसमें दोषी पाते हुए निलंबित किया गया है तथा थाना प्रभारी के द्वारा भी उचित पर्यवेक्षण नहीं किया गया तथा इस पूरे मामले की सूचना किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को भी नहीं दी गई, ना वहाँ के सीओ को दी गई, क्योंकि समय रहते अगर सूचना होती तो संभवतः इस घटना को टाला जा सकता था। इसलिए उन्हें भी तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है और इसमें जो मुकदमा है पंजीकृत कर लिया गया है सुसंगत धाराओं में। बाकी इसकी अब एक विस्तृत जांच क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा की जा रही है और भी लोगों की भूमिका के संबंध में, और जिन लोगों ने ये घटना कारित की है उनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी।